ईरान के इलाके सरवान में अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद ने 9 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ताल्लुक अलीपुर, लोधरा और दीगर इलाकों से था। 8 साल से मेहनत मजदूरी के लिए ईरान में मुकीम थे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का वाकये पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी की बेईमाना वारदात, पाक ईरान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करार। कहा मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। ईरानी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकते। तेहरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीबू का होलनाक वाक़े पर गहरे दुख का और सदमे का इजहार। कहा सिफारत खाना सौगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करे। ईरानी हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने का मुतालिबा किया है। महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियां, किसानों के लिए बिला सूद कर्जे। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज 2 के उन्वान से इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 1 साल में महंगाई 10%, 4 साल में 6% तक लाने का वादा, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने, बिजली के बिलों में 20 से 30% तक कमी और 5 साल में फीकस आमदनी $2000 करने की यकीन दहानी। नैब को खत्म किया जाएगा। कानूनी और अदालती इस्लाहात के जरिए बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे का 2 माह में होगा। बरामदात का हदफ 60 अरब और सालाना तरसीलात ज़र को $40 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। छोटे किसानों के लिए बिला सूद कर्जे, बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना मिलेगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए मुसल्लह अफवाज में जिद्दत लाई जाएगी। हमारे लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेवकूफ़ बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई। नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। 2013 में PTI को हुकूमत बनाने देने को गलती करार दिया। कहा इसे हुकूमत में आने ही देना चाहिए था। ना होता बांस और ना बजती बांसुरी। माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबा करने आया हूँ। जेलें काटने और जलावतनियां भुगतने के बावजूद एक बार फिर मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हैं। साजिश करके हुकूमत खत्म ना की जाती तो मुल्क किसी और मकाम पर होता। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इस मर्तबा जिम्मेदारी का सबूत दें। नवाज शरीफ आज सियालकोट में जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग कहती है सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर। 3 बार नवाज शरीफ का दौर देखा, पता है ये कितने सच्चे हैं। इतने सच्चे हैं बेनजीर इनकम प्रोग्राम को भी अपना कहते हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के मंसूबे CPAC को चुराया, इसका पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया कर दिया। बानिए PTI को भी निशाने पर लिया। बोले इन्हें बहुत समझाया खवातीन को गिरफ्तार न करें। दूसरों को सरप्राइज देने वाले को अब सरप्राइज कैसा लगा। मुखालिफिन को जेल में डालने की बातें करने वाला बेचारा खुद जेल में है। पुराने सियासतदान मुल्क को 90 की दहाई में ले जाना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को 2024 में ले जाऊंगा। हुकूमत में आकर ऐसा मुआशी इनकलाब लाएंगे जिससे हर शख्स की आमदनी में इजाफा होगा। 30 लाख घर बनाकर मालिकाना हुकूक खवातीन को देंगे। बिलावल भुट्टो आज लियाकताबाद रावलपिंडी में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। कल एक सियासी लीडर ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दिया। इस लीडर से कहता हूँ अपने सूबे में बुलाओ, मवाजना भी होगा और मनाजरा भी। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कुछ लोग कहते हैं शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। 8 फरवरी आ रही है, सिर्फ शेर धाड़ेगा। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। साबिक हुकूमत ने नौजवानों को गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने रावलपिंडी के ज़हीन बच्चों को लैपटॉप दिए। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन शुरू की। रावलपिंडी में मेन ब्लू ट्रेन चलाएंगे। 30 अरब की लागत से पानी का मंसूबा लाने का ऐलान। PP10 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज कारकुनों की बड़ी रैली के हमरा जलसे में शरीक होंगे। मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा नवाज शरीफ खैरपुर गंबट या थरपारकर में मनाजरा कर ले। थरपारकर और चोलिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मवाजना भी हो जाएगा। मियां साहब राह फरार इख्तियार न करें। बराह करम बताएं किस शहर में और किस तारीख को मुबाहिसा करना है। खैबर पख्तूनख्वा वालों इस मर्तबा सोच समझ कर वोट देना। तुम्हारा वोट खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मरीम नवाज का आबिदाबाद में जलसे से खिताब। कहा KP फैसला करे इसने पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करनी है। लैपटॉप देने वाली जमात को मैंडेट देना है या पेट्रोल बम देने वालों को।
पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल हुकूमत में रही, आज वहां के स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। नून लीग ने महंगाई के खात्मे का मुकम्मल प्लान बना लिया। आसिफा भुट्टो की कराची में भरपूर इंतखाबी मुहिम, रैली की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, किमाड़ी, यूनसाबाद, माड़ीपुर, 500 क्वार्टर्स, मवाजगोट और दीगर इलाकों में शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। खिताब में कहा 8 फरवरी को हर जगह भुट्टो के नारे गूंजेंगे, अवाम ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर और नारा चुनो नई सोच को जारी, मजदूरों की उजरत दुगनी और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए खसूसी कार्ड जारी किए जाएंगे। मजदूर कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसान खाद पर सब्सिडी और फसलों पर इंश्योरेंस के हकदार होंगे। खातीन को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। यूथ कार्ड से पढ़े लिखे मर्द और खातीन को 1 साल तक वजीफा मिलेगा। कैरी रहमान ने कहा, हमारा मंशूर आवाम के लिए है। गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इकदाम शामिल किए गए हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम का ख्वाब छोड़ दें, फैसले अब बंद कमरों के बजाय अवाम करेंगे। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा बानिए पीटीआई के टाइगर्स अपने वोट की हिफाजत करना जानते हैं। डीलों के जरिए बनने वाली हुकूमत नहीं चलेगी, अवाम वोट के जरिए मुखालिफिन से बदला लेंगे। अमरीकी एजेंडे को पहले चलने दिया ना अब चलने देंगे, मौलाना फजल रहमान का निज़ाम में तब्दीली लाने का ऐलान। कनकोट जलसे से खिताब करते हुए कहा, माजी में मुसल्लत हुकूमत मुआशी तबाही लाई, इनको धांधली और वोट चोरी करके इक़्तिदार दिलाया गया। मईशत पिछले 5 साल में जितना नीचे गई पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें मुल्क में खुशहाली चाहिए। पाक अफगान ताल्लुकात को साजिश के जरिए कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अमन के लिए सोच और नजरिए की जरूरत। फलस्तीन में नस्ल कुशी को अमेरिका और यूरोप की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान का मसला वसाइल की कमी का नहीं, करप्शन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची फेडरेशन हाउस में ताजरों और सनतकारों से खिताब, कहा सबसे पहले जमात इस्लामी ने कौम के सामने अपना मंशूर पेश किया। हमारे पास ज़राअत, सनत, तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात का मुकम्मल प्रोग्राम है। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने के बजाय बेरोजगारी, जहालत और दुश्मनों के खिलाफ लड़ना है। 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान को एक मेज पर बिठाने का ऐलान। साबिक हुक्मरानों ने थाना कचहरी की सियासत को फरोग दिया। जहांगीर तरीन का लोधरा में जलसे से खिताब, कहा रिवायती सियासत का खात्मा करके लोगों को इंसाफ दिलवाना है। पाकिस्तान को ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, बाहर के लोग हमारी तरक्की देखने आएंगे। लोधरा जिला को मिसाली और इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का ऐलान। एएनपी दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई एमएल वली का चारसदा में जलसे से खिताब, कहा 2013 में हमें इंतखाबी मुहिम से रोका गया। मौजूदा इलेक्शन पुरअमन माहौल में होने चाहिए। बिजली हम बना रहे हैं और सबसे ज्यादा लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं। इलाके की तरक्की और अमन के लिए निकले, पख्तून कौम का हक लेकर रहूंगा। करप्शन के मैदान में नवाज, जरदारी, बानी पीटीआई एक दूसरे पर बाजी ले गए। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक कहते हैं, सबने झूठे मंशूर पर धोखा देकर अपनी तिजोरियां भरी। अवाम को मौलाना और एमल वली की करप्शन भी नजर आ गई। एमल वली की जमात ने पख्तूनों के नाम पर सियासत की, कहा इस सूबे में तरक्की पगड़ी के निशान पर मोहर लगाने से आएगी। नेशनल यूथ कन्वेंशन में रियासत तैयबा और 2 कौमी नजरिए की अहमियत पर आर्मी चीफ का खिताब। जनरल आसिम मुनीर के खिताब पर देखिए सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल का खुसूसी मोनोलॉग। प्रोग्राम कल दोपहर 2:03 पर सुनो न्यूज पर नशर किया जाएगा।
साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। अडयाला जेल में वकलाए सफाई की अदम पेशी पर अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुर्रहमान बानी पीटीआई और हजरत यूनुस शाह महमूद के लिए सरकार की तरफ से वकील मुकर्रर। डिफेंस काउंसिल मुल्जिमान की तरफ से गवाहान पर जिरा करेंगे। शाह महमूद तैश में आ गए, डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार में दे मारी। बानी पीटीआई की भी जज से बदतमीजी। मजीद 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल, समाअत पीर तक मुलतवी। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर मजीद समाअत 2 फरवरी को होगी। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत इस्तगासा के मजीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 16 गवाहान की शहादत कलमबंद की जा चुकी। मजीद गवाह पीर को अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बानिया पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का पीर से 8300 पर SMS सर्विस शुरू करने का फैसला। शहरी इस नंबर पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करके पोलिंग स्टेशन और हल्के की मालूमात हासिल कर सकेंगे। वोटर्स को अपने साथ कौमी शनाख्ती कार्ड पोलिंग स्टेशन लेकर आना होगा। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड या नए शनाख्ती कार्ड के टोकन की रसीद पर भी वोट डाला जा सकेगा। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में 31 जनवरी तक बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो सकती हैं। पंजाब भर में इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।